हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्वेश्चन बच्चों हमारे टोटल यहाँ पर 5 पार्ट दिए गए हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर जो भी हमारे कथन लिखे गए हैं ये बच्चों सत्य हैं कि असत्य हैं। अगर बच्चों कथन हमारा क्या होता है सत्य होता है तो उसको आपको कारण देना है। अगर बच्चों कथन क्या होता है असत्य होता है तो उस क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पर कारण देना है। तो बच्चों इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बच्चों आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये विकल्प वाले क्वेश्चन के लिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है प्रश्नावली 8.1 का, ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बच्चों आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विकल्प में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कथन। तो बच्चों इस कथन में बोला गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि भैया जो हमारा tan a का मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि भैया tan a का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों क्या होता है tan का मान 1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि यह जो हमारा कथन है बच्चों क्या होगा असत्य होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है वो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि tan a का मान tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ब्रैकेट में बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा tan 45 पर वैल्यू होती है इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो बच्चों यही आपका एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर tan की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 के बराबर हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो भी कंडीशन होता है उसमें बच्चों क्या होती है tan की वैल्यू 1 से कम होती है। तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया जो हमारा tan a का मान होता है वो कभी भी सदैव 1 से कम नहीं होता है। एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर क्या होता है tan का मान बच्चों क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका सेकंड कथन देखने वाले हैं। भैया इसके सेकंड कथन में लिखा गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का जो बच्चों हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है क्या होती है 12/5 के बराबर होती है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो हमारा कोण ए होता है उसकी बच्चों जो हमारी वैल्यू होती है वो सेक ए के किसी एक मान के लिए बच्चों क्या होती है 12/5 के यहाँ पर बराबर होती है। अब बच्चों आपको बताना है कि ये जो हमारे यहाँ पर वैल्यू दी गई है बच्चों हमारी सत्य है कि असत्य है। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम कंसेप्ट के साथ में समझने वाले हैं और साथ साथ बच्चों आपको शॉर्टकट भी देने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आएगा तो भैया यहाँ पर आपको इसको बहुत लंबे तरीके से नहीं सॉल्व करना है, शॉर्टकट यूज करना है और शॉर्टकट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से, भैया शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात देगा सबसे पहले आपको लिख लेना है भैया सेक ए का मान दिया गया 12/5। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 12/5 और इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर थीटा का मान ए चल रहा है तो यहाँ पर हम जब इसका अनुपात लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सेक और थीटा जब बच्चों कितना हो जाएगा ए हो जाएगा और इसका जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो बच्चों k/a के यहाँ पर बराबर होता है। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो भैया उसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा एलएचएस है ये बच्चों हमारा क्या होता है एलएचएस के बराबर होता है। तो बच्चों आरएचएस हमारा क्या हो जाएगा आरएचएस के बराबर हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि दाएं पक्ष बच्चों क्या होता है दाएं पक्ष के यहाँ पर बराबर हो जाता है जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 12/5 बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पर k/a के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करते हैं समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भैया जो हमारा थीटा का मान चल रहा है वो ए है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना एक पॉइंट मान लेंगे और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे ए पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर बच्चों हमारा समकोण होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा पर सी पॉइंट हो जाएगा।
अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि भैया जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बी है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने जो हमारी भुजा होती है उस भुजा का नाम है यहाँ पर AC। तो बच्चों ये भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमारा थीटा है बच्चों क्या है, A है। इसके सामने जो हमारी भुजा है, इस भुजा का नाम है BC। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, AB जो हमारी भुजा है ये आधार हो जाएगी। इसको बच्चों हम A से दिखाएंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर शॉर्टकट समझना है, भैया अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज की यहाँ पे रचना करते हैं तो उसमें जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण का मान बच्चों क्या होता है, दोनों भुजाओं से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इस तरीके का कोई अनुपात आपको देता है तो उसमें जो कर्ण वाली भुजा होनी चाहिए वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पर भुजा बड़ी होती है तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए की जो वैल्यू होती है 12/5 के बराबर होती है, तब बच्चों आप कह सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो सत्य है। अगर बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का मान छोटा हो जाएगा, तो बच्चों आप कह सकते हैं जो हमारा कथन दिया गया बच्चों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर अनुपात दिया गया है 12/5, इसमें बच्चों हमारी कर्ण वाली भुजा है वो दोनों भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको पता है आधार का मान कितना दिया गया है, यहाँ से 5 दिया गया है। तो भैया लंब का मान आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो भैया जब आप लंब का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, कर्ण वाली भुजा से छोटी आएगी। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कथन दिया गया है, कथन नंबर सेकंड, ये बच्चों हमारे क्या होता है, यहाँ पर सत्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि, तो आगे बच्चों यही क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक ए बराबर बच्चों हमारे क्या होता है, 12/5 यहाँ पर होता है। अब बच्चों इसका आपको यहाँ पर शॉर्टकट लिख लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके दिया जाता है तो कर्ण वाली भुजा आपकी सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पर कर्ण वाली भुजा बड़ी होगी तो भैया आप कह सकते हो यहाँ पर जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा बच्चों क्या होगा, हमेशा सत्य होगा। अगर बच्चों यहाँ पर कर्ण का मान कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो भैया जो भी कथन यहाँ पर दिया जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ये चीज बच्चों आपको नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेना है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका थर्ड वाला कथन देखने वाले हैं। तो भैया थर्ड कथन में आपको दिया गया है कॉस ए, जो बच्चों हमारा होता है यहाँ पर कामा करके लिखा गया है, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो हमारा कॉस ए होता है इसका जो हमारा संक्षिप्त रूप होता है बच्चों क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा कॉस ए का संक्षिप्त रूप होता है बच्चों कोसाइन होता है, और कोसेकेंड बच्चों हमारे क्या होता है, कोसेक का यहाँ पर संक्षिप्त रूप होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बोलेंगे जो हमारा कथन नंबर 3 दिया गया बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर कारण लिखेंगे, कारण बच्चों यहाँ पर क्यों असत्य है। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो हमारा कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका बच्चों जो हमारा संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन होता है, और कोसेकेंड बच्चों हमारे क्या होता है, यहाँ पर कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोसेक का जो हमारा संक्षिप्त रूप होता है बच्चों हमारे क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका आंसर किस तरीके लिखने वाले हैं वो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर थर्ड डाल के। तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा आंसर नंबर थर्ड। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, कोसेकेंड नहीं होता है, नहीं होता है। तो बच्चों इस तरीके से अपने क्वेश्चन का यहाँ पर कारण लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका लास्ट क्वेश्चन का देखने वाले हैं, लास्ट बच्चों हमारा सेकंड होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट में बोला गया है कॉट ए, तो बच्चों आगे काम करके यहाँ पे लिखा गया है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होता है, जैसे बच्चों यहाँ पर चल रहा है कॉट, तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा ए होता है ये क्या होता है, थीटा का मान होता है। तो इन दोनों का बच्चों आपस में कभी भी यहाँ पर गुणा नहीं होता है, इन दोनों का संबंध क्या होता है बच्चों, कोण के साथ में होता है। क्योंकि बच्चों आप जान रहे हो अगर यहाँ पर थीटा का मान चेंज करेंगे तो जो हमारा कॉट होगा इस पूरे त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर चौथा कथन दिया गया बच्चों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम किस तरीके से इसका आंसर लिखने वाले हैं वो बच्चों हम यहाँ पर आंसर नंबर 4 करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे आंसर नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि कॉट तथा कोण ए
का संबंध कोण के साथ होता है, कोण के साथ होता है। आगे बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं गुणनफल के साथ नहीं होता है, नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर फोर्थ कथन होता है। अब बच्चों इसका हम लास्ट देखने वाले हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए जो हमारा साइन थीटा का बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 4/3 के बराबर होता है। तो बच्चों अभी इसी के जैसा आपने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा था सेकंड, तो बच्चों इसमें भी मैं क्या रखा था, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था। ऐसे में बच्चों हमारे क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पर कथन नंबर सेकंड को सॉल्व किया उसी तरीके से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कथन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन में जगह करते हैं और जगह करने के बाद इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी को नोट किया होगा। अब बच्चों हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि भैया इसका हम पांचवा कथन किस तरीके से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कथन नंबर 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे आंसर नंबर 5। अब बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 4/3 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात 4/3 दिया गया है। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं भैया जो हमारा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको बच्चों हम L/K के नाम से देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो बच्चों क्या होता है, L/K होता है, जिसको बच्चों हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा का मान क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, थीटा की जगह पर थीटा लेना है। अब इन दोनों की आपस में तुलना करके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करने वाले। बच्चों यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो बच्चों इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 4/3 बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, L/K हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्लियरली देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारा लंब का मान होता है तो यहाँ बच्चों आप लिख लेना है कि लंब का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको कर्ण का मान मिल रहा है बच्चों कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की यहाँ पे रचना करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आपको बताया थीटा के सामने जो हमारी भुजा होगी ये बच्चों हमारी लंब कहलाएगी और ये बच्चों हमारी जगह पर कर्ण हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो भैया आप सभी लोग यहाँ पर अभी जस्ट अध्ययन किए हो कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण का मान कितना मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो भैया आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो हमारा कथन है, कथन नंबर 5, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जब भी बच्चों क्या करते हैं, किसी भी एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं तो उसमें कर्ण वाली भुजा का मान बच्चों क्या होता है, सदैव दोनों भुजाओं से आपस में बड़ा होता है। तो बच्चों आप जानते हो दोनों भुजा हमारी कौन सी होती है, लंब और आधार। इनसे हमेशा क्या होती है, कर्ण वाली भुजा बड़ी होती है। तो बच्चों यहां से हम लिखेंगे यह कथन असत्य है। यहां से बच्चों हम लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/3 थीटा के किसी मान के लिए सत्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्ण भुजा छोटी होती है, कर्ण भुजा छोटी होती है। बच्चों यहाँ पे आपको लिख लेना है छोटी होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्या होता है, कथन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बच्चों अगर यहाँ पर आपको इसका रीजन कुछ और तरीके से लिखना है तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि भैया ये जो हमारा कथन है ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारी समकोण त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा है बच्चों हमारी क्या है, छोटी भुजा है। जबकि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है वो बड़ी भुजा होती है। इसलिए बच्चों ये हमारा कथन है, कथन नंबर 5 यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर हमारी क्या होती है, प्रश्नावली 8.1 बच्चों आज समाप्त होती है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.2 के बारे में।
तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन कराने वाला हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहाँ पर हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब बच्चों मुलाकात होती है अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।